दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप लखनऊ के सबसे पोश इलाका निराला नगर में बिल्कुल सेफ हैं, तो आप सबसे बड़े धोखे में हैं। क्या आपको पता है कि जिस जमीन पर आज करोड़ों के बंगले खड़े हैं, वहां पिछले 35 सालों से एक ऐसी कोठी है जिसे सरकार ने हमेशा के लिए सील कर दिया है। एक ऐसी जगह जहां 1990 में एक हंसते खेलते परिवार के 5 लोगों ने एक साथ फांसी लगाई थी, पर उनकी लाशें जब मिली तो उनके चेहरे पर रोने के बजाय एक खौफनाक मुस्कान थी। लोग कहते हैं आज भी वहां पर उनकी आत्माएं रहती हैं, पर 2 साल पहले 2 ढीठ व्लॉगर्स ने इस बात को अफवाह समझा और रात के 12 बजे उस घर के अंदर चले गए। उनके साथ जो हुआ उसकी असली वीडियो फुटेज देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। तो दोस्तों, आज मैं आपको लखनऊ के निराला नगर का वो खौफनाक सच बताने जा रही हूँ जो यहाँ के लोग आपसे हमेशा छुपाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब आप लखनऊ के निराला नगर इलाके में दिन के वक्त घूमते हैं तो आपको हर तरफ बड़े बड़े बंगलोज, महंगी गाड़ियां और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स के घर दिखेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि इस बेहद पॉश इलाके का एक ऐसा सच है जो यहाँ के लोग आपसे हमेशा छुपाते हैं। साल 1960 में लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने इस पूरे इलाके को बसाने का फैसला किया था, पर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इस कॉलोनी की नींव ठीक एक पुराने शमशान घाट, 2 बड़े कब्रिस्तान और 6 मज़ारों के ऊपर रख दी। जमीन को बराबर करने के लिए वहां के पुराने पेड़ों को काट दिया गया और कब्रों को मिट्टी में मिला दिया गया। तभी से इस जगह को जिन्स्ड माना जाता है। कहते हैं यहाँ रहने वाले अमीर से अमीर लोग कभी खुश नहीं रह पाते। किसी का जवान बेटा अचानक मर जाता है तो किसी को उनके ही बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। सिकनेस और सैडनेस इस कॉलोनी की पहचान बन चुकी है। पर सबसे ज्यादा खौफनाक किस्सा है वहां के प्लॉट नंबर 4C के पुराने बंगलों का। साल 1990 में उस घर के अंदर एक हंस रहा परिवार अचानक गायब हो गया। जब पड़ोसियों को वहां से अजीब सी सड़ती हुई बदबू आने लगी तो पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़ा। पुलिस के होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि परिवार के 5 सदस्य सीलिंग से एक लाइन में लटक रहे थे। उनके जिस्म पूरी तरह सड़ चुके थे, पर उनके चेहरे पर एक अजीब बड़ी सी डरावनी मुस्कान थी। पुलिस ने उसे मास सुसाइड डिक्लेयर करके कोठी को सरकारी तौर पर हमेशा के लिए सील कर दिया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली हॉरर तो इसके बाद शुरू हुआ। साल 2022 में 2 यंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अमन और रोहित अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो प्लान करते हैं। वो लखनऊ के इसी निराला नगर के प्लॉट नंबर 4C वाले बंगलों को चुनते हैं। जब वो रात को वहां पहुंचे तो उन्हें गेट पर एक पुराना चौकीदार मिला जो पिछले दशकों से वहां रहता था। उसने दोनों के हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाकर कहा, बाबूजी, 12 बजे के बाद ये घर अपनी आवाज बदल लेता है। इसके अंदर जो आत्माएं हैं उनकी जमीन छीनी गई थी, इसलिए वो हर जिंदा इंसान से नफरत करती हैं। अंदर मत जाओ। पर अमन और रोहित ने उसकी बातों को एक फेक कहानी समझा और हंसी में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि जितना ज्यादा डर दिखाएंगे उतने ही ज्यादा व्यूज आएंगे। रात को ठीक 11:45 पर दोनों कोठी के टूटे हुए पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए।
उनके पास सिर्फ एक हैंड हेल्ड कैमरा और 2 हाई बीम फ्लैशलाइट्स थी। घर के अंदर कदम रखते ही पहली चीख जो उन्होंने नोटिस की वो थी वही अजीब सड़ी हुई बदबू, जैसे कोई डेड बॉडी आसपास ही खड़ी हो। अमन ने कैमरा ऑन किया और होश उड़ाने वाली बात बोली, गाइस, यहाँ का टेम्परेचर सडन ड्रॉप हो गया है। लखनऊ की उस भीड़ भाड़ वाली गर्म रात में भी उनके मुंह से ठंड के मारे भाप निकल रही थी। रोहित ने जब अपना फोन निकाला तो उसमें नेटवर्क बिल्कुल जीरो था। वो एक कंप्लीट डेड जोन था और तभी बिना किसी हवा के उनके पीछे का भारी लकड़ी का दरवाजा एक ऐसी आवाज के साथ बंद हुआ जैसे किसी ने उसे बाहर से हमेशा के लिए लॉक कर दिया हो। दोस्तों, दरवाजा बंद होते ही रोहित बुरी तरह घबरा गया। उसने दरवाजे को पीटना शुरू किया, पर लकड़ी ऐसी थी जैसे लोहा बन चुकी हो। अमन ने उसे शांत करवाया और बोला कि हमें ऊपर के फ्लोर पर जाकर कोई खिड़की देखनी होगी जहां से हम कूद सके। दोनों जैसे ही जीने की तरफ बढ़े, ऊपर के अंधेरे फ्लोर से एक पुरानी मिट्टी से सनी हुई बच्चों की प्लास्टिक बॉल धीरे धीरे कूदते हुए नीचे आई और ठीक रोहित के पैरों के पास आकर रुक गई। रोहित रोने लगा। उसने अमन से भीख मांगी कि हमें यहाँ से निकलना होगा, ये लोग हमारे साथ खेल रहे हैं। पर जब वो दोनों पीछे मुड़े तो उनके जिस्म का खून जम गया। जिस रास्ते से वो चलकर आए थे वहाँ कोई रास्ता ही नहीं था। वहाँ सिर्फ एक लंबी, पुरानी और अंधेरी दीवार थी। वो घर एक जिंदा शिकारी की तरह अपने अंदर के रास्ते बदल रहा था ताकि उन्हें कभी बाहर न जाने दे। अमन का जो कैमरा अभी तक बिल्कुल सही चल रहा था, उसमें अचानक अजीब से ग्लिचेस आने लगे। स्क्रीन पर लाइंस आने लगी और स्टैटिक साउंड बढ़ गया। तभी कॉरिडोर के आखिरी कोने वाले कमरे से एक आवाज आई, किसी के पियानो बजाने की आवाज। पर वो धुन कोई आम म्यूजिक नहीं था। वो एक ऐसी अजीब और डिस्टॉर्टेड साउंड थी जिसे सुनते ही दोनों के कानों से खून बहने लगा और उनका सर फटने लगा। और तभी उस अंधेरे कमरे के अंदर से एक ऐसी आकृति निकलने लगी जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस अंधेरे कमरे से जो चीख निकली वो कोई आम भूत नहीं था। वो एक काली धुंधली परछाई थी जो छत से भी ज्यादा लंबी थी। उसके हाथ अजीब तरीके से टेढ़े और जमीन तक लंबे थे। पर सबसे ज्यादा डरावना था उसका चेहरा वाला हिस्सा। उसके जिस्म पर एक नहीं बल्कि उन 5 लोगों के चेहरे एक साथ चिपके हुए थे जो 1990 में लटक कर मरे थे। वो सभी चेहरे एक साथ हंस रहे थे। अमन ने डर के मारे अपना कैमरा वहीं गिरा दिया और दोनों भागने की कोशिश करने लगे। कैमरा फ्लोर पर गिरा रहा और रिकॉर्डिंग चलती रही। उस फुटेज में जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर बाद में पुलिस के भी होश उड़ गए थे। फुटेज में साफ दिखा कि एक अदृश्य ताकतवर शक्ति ने अमन को टांगों से पकड़ा और घसीटते हुए उस अंधेरे कमरे में ले गया। अमन अपनी उंगलियों से फ्लोर बोर्ड्स को खुरच रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था, पर उसकी चीख अचानक बंद हो गई जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। रोहित ने रोते हुए कैमरा उठाया। वो खुद का चेहरा रिकॉर्ड कर रहा था, पर कैमरे के लेंस में रोहित के ठीक पीछे वही 5 लटकी हुई लाशें हवा में तैर रही थी और रोहित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह जब लोकल लोग वहां से गुजरे तो उन्हें कोठी के गेट पर दोनों के जिस्म मिले। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के बाद कहा कि उनकी मौत डर के मारे सीवियर हार्ट अटैक से हुई थी। पर सबसे अजीब बात थी दोस्तों,
उन दोनों के गले पर किसी छोटे बच्चों के हाथों के नीले निशान थे, जैसे किसी ने उनका दम घोटने की कोशिश की हो। और दोस्तों, जो पुलिस को कैमरा मिला था वो भी गायब हो गया। पुलिस ने पूरी कोठी छान मारी पर वो कैमरा दोबारा कभी नहीं मिला। निराला नगर के पुराने लोग आज भी कहते हैं वो कैमरा आज भी उसी कोठी के किसी अंधेरे कोने में गिरा हुआ है और शायद वो अभी भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। दोस्तों, निराला नगर के उस प्लॉट नंबर 4C के पास से आज भी जो लोग रात को निकलते हैं वो दावा करते हैं कि उन्हें कोठी के अंदर से किसी के रोने और पियानो बजाने की आवाज आती है। पुलिस ने उस कैमरे को ढूंढने की कोशिश बहुत की पर वो आज तक नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वो फुटेज आज भी डार्क वेब पर मौजूद है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आप कभी लखनऊ के इस हॉन्टेड कोठी के पास से गुजरे हैं? अपने अनुभव मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड कहानी खौफनाक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और हैरान कर देने वाली सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सावधान रहें क्योंकि अंधेरा होते ही सच बदल जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।